देखो बच्चों, आज हमको टॉपिक जो पढ़ाना है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल का बता रहे हैं कि कैसे इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, औद्योगिक निर्माण विधि क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की दो विधियां हैं, एक शीश कक्ष विधि, एक संपर्क विधि। शीश कक्ष विधि का सिद्धांत क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो प्लेटिनम का वो उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जब जल से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। यह शीश कक्ष विधि का प्रिंसिपल है। दूसरा जो प्रोसेस है वह है संपर्क विधि है। संपर्क विधि का भी प्रोसेस ऐसे है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है और उसकी क्रिया जब जल से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं कि शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। इसमें देखो, ये जो फिगर है इसमें शीश कक्ष विधि में ये सबसे ये जो है ये पायराइट बर्नर है, ये नाइटर पार्ट है, एक ग्लोअर टावर है, एक क्रम से 3 जो बना है ये शीश कक्ष है, लेड चेम्बर है, लास्ट में गैल्वेसैक टावर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि पायराइट बर्नर क्या है। ये जो पायराइट बर्नर होता है इसमें सल्फर या आयरन पायराइट भरा होता है। सल्फर होगा या आयरन पायराइट होगा। इस सल्फर की क्रिया, यहाँ देखो वायु देते हैं, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इस वायु की क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और आयरन पायराइट है, इसकी क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो ट्वाइस Fe2O3 हीमेटाइट बन जाता है और 8SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया। यानी इस प्रोसेस के द्वारा हमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इस गैसीय मिश्रण को एक अगले चेंबर में ले जाते हैं जिसे डस्ट चेंबर कहते हैं। डस्ट चेंबर में कुछ धूल के कण होते हैं जो उस चेंबर के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। उसके बाद उस गैसीय मिश्रण को नाइटर पार्ट में ले जाते हैं। इस नाइटर पार्ट में सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है और इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं। तो जब सोडियम नाइट्रेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल बनता है और सोडियम नाइट्रेट निकल जाता है। और इस नाइट्रिक अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड बन जाते हैं, यानी 4NO2 बन जाता है, O2 बन जाता है और ट्वाइस H2O बन जाता है। आधुनिक जो संयंत्र हैं उस आधुनिक संयंत्र में, तो ये आधुनिक संयंत्रों में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। यानी आधुनिक संयंत्र, जो आधुनिक संयंत्र है उस आधुनिक संयंत्रों में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, यानी 4NH3 और 5O2 की क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और यहाँ पर 6H2O जल बन जाता है। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया जब वायु के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन जाता है। यानी ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या है, रॉ मटेरियल्स हो गया। तो अब हमें गैसीय मिश्रण में क्या प्राप्त हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, वायु का ऑक्सीजन प्राप्त हो गया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त हो गए। अब इसको क्या करते हैं कि नलियों के माध्यम से हम ग्लोअर टावर में देते हैं। ग्लोअर टावर जो होता है यह अम्लशः ईंटों का बना होता है। इसमें बहुत सारे हार्ड अम्ल डाले जाते हैं, लेकिन इसकी जो दीवार है वह एसिड प्रूफ ब्रिक अम्लशः ईंटों का बना होता है। कितना वो हार्ड से हार्ड एसिड इसमें डालते हैं इसके दीवार पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो कि ये लेड चेम्बर प्रोसेस से प्राप्त जो 65% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको भी नलियों के माध्यम से ग्लोअर टावर में देते हैं। और जो गैल्वेसैक टावर से प्राप्त नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल है
उस नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल को भी इस ग्लोअर टावर में देते हैं। अब इस ग्लोअर टावर का मुख्य कार्य निम्न है। क्या क्या कार्य है ग्लोअर टावर का? तो ग्लोअर टावर का पहला काम है कि जो भी गैसीय मिश्रण होता है उसको 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। ठीक है, पहला काम यह है। दूसरा काम है कि जो लेड चेंबर से जो प्राप्त 65% सांद्रता का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सांद्रण करता है। 65% सांद्रता का जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है उसका सांद्रण करता है। तीसरा काम है कि इसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। कैसे? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें वायु है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और इसमें कुछ जल है जिसके द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यानी क्या, ये H2SO4 का निर्माण हो जाता है और कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। अगला काम क्या होता है कि जो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। तो ये देखो ट्वाइस, ये है H ट्वाइस यानी HSO4 इंटू ये जो NO है, ठीक है, इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं? जल से। नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका कुछ जल से क्रिया करा देते हैं, जल से करा देते हैं तो सीधे यह ट्वाइस H2SO4 बन जाता है, NO बनता है और NO2 बनता है। तो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। यानी इस ग्लोअर टावर में 4 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पहला 50 से 60% तक गैसीय मिश्रण को ठंडा किए। दूसरा, लेड चैम्बर से आने वाले 65% सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण हुआ। तीसरा, जो यहाँ से गैसीय मिश्रण ऊपर जाता है वह कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल गया। चौथा काम है कि गैलुसैक टावर से आने वाले नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से नीचे आने का रास्ता, यहाँ टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है। उस टैंक में हम सल्फ्यूरिक अम्ल को इकट्ठा करते हैं। बाहर टैंकर लगे होते हैं, उसमें टैंक में हाउस में इकट्ठा करके बाहर कर देते हैं। जो उसमें शेष बन जाता है उसमें 78% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको पुनः ग्लोअर टावर में ले जाते, वो गैलुसैक टावर में ले जाते हैं। तो लास्ट है यह गैलुसैक टावर। इस गैलुसैक टावर में ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? उस गैलुसैक टावर में जो यह ट्वाइस H2SO4 है और प्लस इसमें NO है, NO2 है, ये क्या है? ये चेंज हो जाता है नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल में। ट्वाइस HSO4 इंटू NO का होल ट्वाइस, ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और प्लस जल इसमें निकल जाता है। इस तरीके से यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। समझ में आया बच्चों? इसको फिगर बना लो, ये ड्रा कर लो, ये लिख लो।